हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक कंपनी का डिस्कशन करेंगे जिसका नेम है नर्चर वेल इंडस्ट्रीज। इसका मैं ट्विटर पे देख रहा था। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई ग्रोथ है एंड इसका लो पी है, बेस्ट डील एंड ऑल है। डिस्कस करते हैं क्यों इसका लो पी है। एंड मार्केट में तो ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चल रहा है। 31 मार्च 2026 को मैंने वीडियो बनाया था रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है विद डेटा। एंड वहां से मार्केट वन वे रैली कर रहा है, मतलब पोर्टफोलियोज ग्रीन में आ चुके हैं, बहुत शार्प रिकवरी चल रहा है। तो यही होता है, मार्केट आपको पेन देता है, जो उस टाइम पे मार्केट के साथ रहते हैं उनको रिवॉर्ड भी होता है। अब नए बिजनेसेस एंड एवरीथिंग स्टार्ट करेंगे। Q4 के रिजल्ट सीजन पूरा अच्छे से चल रहा है, उसको भी कवर करेंगे। बट आज फोकस करते हैं ऑन द नर्चर वेल। लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, देयर इज अनाउंसमेंट दैट एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे मैं बियॉन्ड यूट्यूब चीजें पब्लिश करता हूँ। इट्स फ्री फॉर एवरीवन। तो अभी नर्चर वेल इंडस्ट्रीज का पहले बैकग्राउंड देखते हैं। इन्होंने 2023 में ये स्टार्ट करी थी कंपनी। तो इससे पहले इसके जो प्रमोटर्स हैं, उनका स्टील का बिजनेस, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते थे। कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस था। देन इन्होंने क्या करा, बिस्किट्स के अंदर एंट्री करा। अभी इनका मेजर रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट साइड से आता है। इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज में ये लोग बिस्किट बेच सकते हैं। तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं ली, एक थर्ड पार्टी, मतलब बाहर कोई कंट्री में इनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिला, उसको बोला आप हमारा लोगो लगा के आप बिस्किट सप्लाई करोगे। तो वहां से इनका स्टार्ट हुआ। देन 2023 में इन्होंने नर्चर वेल एक ब्रांड था उसको एक्वायर कर लिया। उधर से इनकी इंडिया में भी जर्नी स्टार्ट हो गई। प्रायर टू नर्चर वेल इनके जो प्रमोटर थे कंप्लीट डिफरेंट बिजनेस में थे। वो एक एक्सपीरियंस नहीं था इनको। अभी ये भी एक चीजें हैं, तो स्मॉल थिंग्स होती हैं। जब आप एसएमई बहुत स्मॉल कैप में जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं होता। आपको एआई की हेल्प से करो, जैसे भी करो, बट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। देन अगर आप देखोगे, जब ये लोग नर्चर वेल को एक्वायर करा तो इनका लाइक पूरा स्टॉक में बहुत अच्छा रैली आया, मतलब अब सर्किट ही सर्किट लगे। देन स्टॉक स्टेबल हो गया। लास्ट 1-2 साल में स्टॉक्स की पिटाई हुई, बट दिस कंपनी समथिंग जो इतना करेक्ट नहीं हुई। बट इसमें क्या चाहिए कि इतना ज्यादा ट्रेड नहीं होती, तो इसलिए इतनी करेक्शन भी नहीं आती। मतलब बहुत ही इलिक्विड कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज, एसएमई कंपनीज, सबको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। इनकी पीपीटी में देखोगे, यू विल गेट टू नो कि पहले ये लोग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के नेम से मतलब था कंपनी। देन ये लोग एफएमसीजी में एंटर करे एंड नर्चर वेल 2023 में एक्वायर करा। अभी इनके ब्रांड्स कौन से हैं? रिच लाइट, फन ट्रीट, क्रेजी क्रंच। अगर आप सिटी में रहते हो तो आई एम श्योर आपने इनके ब्रांड नहीं सुने होंगे। अगर आप कहीं और से हो, आपने इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करें, कमेंट में बताना कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी B2C कंपनी का अगर पढ़ रहे हो। तो अभी आप इनके प्रोडक्ट्स देख रहे हो, तो ये लोग बिस्किट हैं, अभी बेकरी में भी एंटर कर रहे हैं। तो जैसे मिसेस बेक्टर है, ब्रिटानिया है, ये सारी कैटेगरीज में एंटर कर रहे हैं। बट हाँ, मेरे को एक कंसर्न लगता है कि अभी इतना छोटा बेस है, दे शुड फोकस ऑन वन पर्टिकुलर कैटेगरी रादर देन फोकसिंग ऑन मेनी कैटेगरीज टुगेदर। ये एक थोड़ा सा रहता है। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बिल्ड हो जाता है, देन यू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये सारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड बताना अगर आपने ट्राई करें इनके प्रोडक्ट्स। अभी क्या इस कंपनी का अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यू अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट से आता है। मेजरली अफ्रीका, 20% इंडिया से आता है, बिकॉज इन्होंने इंडिया में जो नर्चर वेल को एक्वायर करा है उससे 20% रेवेन्यू आता है। इंडिया में इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, बट जो मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में ये लोग आउटसोर्स करते हैं। इनका FY 25 का मोटा मोटा 760 करोड़, 770 करोड़ का एबिटा था। एंड अभी राजस्थान साइड पे इनकी एक फैक्ट्री है, इनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आ रही है। इफ आई एम राइट, तो यूपी में ये लोग बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, फिर इनका इंडिया का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एंड अगर आप इनके 9 मंथ के नंबर देखोगे, 9 मंथ FY 25 वर्सेस 9 मंथ FY 26, 58% का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है, विच इज अ वेरी गुड नंबर कंसिडरिंग इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है। एंड इफ यू लुक एट देयर पैट, तो 93% का ग्रोथ है। सॉरी, एबिटा। इवन पैट में भी 95%। इतने बढ़िया नंबर है। कंपनी को इतना लो पी क्यों मिल रखा है डिस्पाइट स्लो डाउन में, इतना अच्छे नंबर्स हैं। तो ये एक क्वेश्चन आना चाहिए, आई विल आंसर इट। देन इफ यू लुक एट देयर एबिटा मार्जिन्स, FY 24 में तो हार्डली कोई मार्जिन थे, FY 25 में 9% थे, अभी 11%। मार्जिन इंचअप हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। रीजन क्या है? इफ यू विल सी, इनके 8-9 के पी के अराउंड ये लोग ट्रेड करते हैं।
इतना अंडर वैल्यूड कंपनी, नो वन ऑब्जर्व्ड इट। सो इनकी कॉन कॉल अगर ध्यान से सुनोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स। उन्होंने कॉन कॉल में समझाया कि ये लोग ना जो मिडिल ईस्ट में कैसे काम करते हैं, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज में एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है। लेट मी टेल यू क्या सुपर स्टॉकिस्ट होता है। सो एक टर्म यूज हुई थी एंड काफी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सो एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है। सुपर स्टॉकिस्ट स्टॉकिस्ट आप समझ लो बहुत बड़ा वो रीजन को जो सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऊपर। ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को। अब ब्रिटानिया मिसेस बेक्टर की पीपीटी खोलोगे तो वो लोग रिटेल टच पॉइंट की बात करते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख डायरेक्ट रिटेल आउटलेट पे उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। बट इन केस ऑफ नर्चर वेल ये लोग सुपर स्टॉकिस्ट की बात करते हैं कि इनके 5-7 सुपर स्टॉकिस्ट हैं, और आई वुड से 18 सुपर स्टॉकिस्ट हैं। सॉरी 6 ही आई गेस, अभी एग्जैक्टली देख लेंगे, जिनसे इनको 50-60% रेवेन्यू आता है। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि बी टू सी कंपनी है, बिस्किट की कंपनी है, देन सुपर स्टॉकिस्ट या इनके क्लाइंटेल इतना कंसिडरेटेड क्यों है? बिकॉज ये सुपर स्टॉकिस्ट जो है ना, इट्स समथिंग, ये बी टू बी काम कर रहे हैं। फैक्ट्री से माल बना, सुपर स्टॉकिस्ट कोई गया 60% आगे जा रहा है माल, बट इट्स अ बी टू बी बिजनेस। इनके नाम से प्रोडक्ट बनता है। सो राइट नाउ इट्स नॉट अ कि कंज्यूमर इनको डिमांड कर रहा है कि ये लोग डायरेक्ट लाइक आउटलेट पे माल पहुंचा रहे हैं। वहां पे इनका कस्टमर से पुल आता है कि मेरे को ये चाहिए। आज कुकीज खानी है, गुड डे का नाम आता है, या फिर मिसेस बेक्टर के भी पॉपुलर हो रहे हैं, अदर कंपनीज के पार्ले जी, वहां पे कंज्यूमर पुल है। सो उधर प्राइसिंग पावर आती है। इट्स समथिंग, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर लेड गेम, और आई वुड से सुपर स्टॉकिस्ट। सो यहाँ पे जो सुपर स्टॉकिस्ट है वही डिसाइड करेगा इस कंपनी का कौन सी कंपनी का माल लेना है। वहां पे बहुत हाई मार्जिन वो लोग उनके लिए रखते हैं, अदरवाइज वो इनसे माल लेंगे ही नहीं। सो अगर आप इनका कॉन कॉल में देखोगे, they've highlighted they have approximately 18 super stockist and इनका 75% रेवेन्यू 2 to 3 से आता था पहले। अभी अभी 70 लाइक 55% ऑलमोस्ट रेवेन्यू आता है। मेजर मतलब 50-60% रेवेन्यू दो चार सुपर स्टॉकिस्ट से आता है। इट्स अ वेरी कंसंट्रेटेड एंड हाई रिस्क बिजनेस कि अगर जो सुपर स्टॉकिस्ट या जो मेन बंदा है उस कंपनी ने आपका माल आगे नहीं पहुंचाया, तो आपका कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई इट्स अ बी टू बी मॉडल, नॉट अ बी टू सी। जब आप बी टू सी बनते हो, जब आपको लोग जानते हैं, यू कमांड अ प्राइसिंग एंड देन तभी आप हायर मार्जिन भी कमाते हो, हायर प्रोडक्ट प्राइस भी कमा पाते हो। इट्स समथिंग अ मोर ऑफ बी टू बी बिजनेस। बी टू बी से बी टू सी कैसे होता है? अकॉर्डिंगली पी का री रेटिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एंड काफी लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप ढंग से कॉन कॉल नहीं पढ़ते, रिसर्च नहीं करते, देन यू मिस दिस रीजंस एंड आपको लगता है एक सबसे सस्ती कंपनी मेरे को मिल गई, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा। देन ये लोग टीयर 2 एंड 3 में फोकस्ड हैं बिकॉज यहाँ पे सुपर स्टॉकिस्ट माल पहुंचाते हैं, तो इसलिए इनका चल रहा है। ऑल्दो आई हैवंट ट्राइड देयर प्रोडक्ट्स, अगर आपने करे तो आप बताना। देन इनका लाइक अभी रफली 1100 करोड़ का FY 26 में रेवेन्यू हो जाएगा। मैनेजमेंट जो जो गाइड करा है ये 1200 करोड़ इन्होंने गाइड करा है कि ये लोग 2500 करोड़, मान लो मोटा मोटा 3 साल में अपना रेवेन्यू डबल करने का दे हैव प्लान FY 29 तक। अभी FY 26 चल रहा है, दैट इज 25-26% का सेल्स ग्रोथ का टारगेट। एंड अभी इनके 10% मार्जिन है, इन्होंने गाइड करा नेक्स्ट 2-3 साल में 15% से इनके मार्जिन हो जाएंगे, 10 से 15%। दैट इज सेल्स ग्रोथ से 50% ज्यादा एबिटा ग्रोथ। अगर 25% में सेल्स ग्रोथ अज्यूम कर रहा हूं, एबिटा इनका रफली 37-38 या 40% से ग्रो करेगा, विच इज अ गुड थिंग। सब अच्छा है, बट इनको पी क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज राइट नाउ इट्स अ बी टू बी मॉडल, नॉट अ बी टू सी मॉडल। ये बहुत कैच था, ये धीरे धीरे बन जाएंगे। इनिशियली सारे ब्रांड जब स्टार्ट होते हैं ऐसी वो चीजें होती हैं। तो अगर ये लोग बी टू सी बन पाते हैं, प्राइसिंग कमांड कर पाते हैं, डायरेक्ट रिटेलर पे रीच होता है, देन दे विल गेट अ प्रीमियम। इस वैल्यूएशन में रिस्क नहीं लगता, बट समथिंग यू हैव टू एक्टिवली ट्रैक। जो प्रमोटर का बैकग्राउंड भी ज्यादा नहीं है, इट्स समथिंग 2023 में ये कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है। सो प्रमोटर पहले अलग बिजनेस में थे एंड रिसेंटली दे स्टार्टेड। सो एक्टिव ट्रैकिंग इज वेरी मस्ट। देन इनके एक और चीज आप देखोगे, इनका मटेरियल कॉस्ट जो ग्रॉस मार्जिन क्या आता है। 100 रुपए का बिस्किट बनाया, उसमें मोटा मोटा, इट्स नॉट एग्जैक्ट नंबर, रॉ मटेरियल 85 का था, 15 इनको बचा। इनके सब मिसेस बेक्टर या ब्रिटानिया खोलोगे, उधर देखोगे इनका मटेरियल कॉस्ट 55% होता है, वहां पे एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा होता है। इन केस ऑफ देम एम्प्लॉय कॉस्ट कम है बिकॉज ये लोग आउटसोर्स पे ज्यादा फोकस है, और इनके भी टैक्स भी कम है। सो जब ये लोग इंडिया में काम करेंगे, इनका टैक्स भी बढ़ेगा, प्लस अपने खर्चे बढ़ेंगे। सो दे डोंट हैव अ हाई ग्रॉस मार्जिन।
तो इधर से पता चलता है प्राइसिंग पावर का थिंग। बाकी कंपनी इस वैल्यूएशन ठीक है, इट्स समथिंग बी टू बी से बी टू सी का ट्रैक कैसे होता है, वो चीज़ देखनी है। दिस इज़ अ केस स्टडी आई थॉट टू हाइलाइट बिकॉज़ काफ़ी लोग यूफ़ोरिया में आ जाते हैं। खाली हाइलाइट पढ़ा, ग्रोथ है, मार्जिन बढ़ रहा है, एफएमसीजी कंपनी सस्ते पी पे है, बस ले लो। दैट्स नॉट द थिंग, दिमाग लगाओ, समझो। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल सो दैट आपको डीपर इनसाइट्स मिले। सो दैट्स इन इट इन दिस वीडियो। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।